जय हिंद दोस्तों। आज हम वर्ग 10 के गणित विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपद पढ़ने वाले हैं, जो एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। जो छात्र या छात्राएं गणित विषय में कमज़ोर हैं, उन्हें गणित से डर लगता है, तो यह वीडियो ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए है जो गणित को अच्छे से समझना एवं सीखना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद जानने से पहले और भी हमें कुछ जानना होगा, जिससे कि हमें यह जो पाठ है अच्छे से समझ में आ सके। बहुपद जो है एक बीजगणित की शाखा है, और आपने बीजगणित कभी ना कभी तो नाम सुना ही होगा। तो बीजगणित की शाखा है, तो हमें कुछ इससे संबंधित चीज़ें जाननी पड़ेगी, ताकि हमें इसको समझने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो बहुपद जो है बीजगणित की शाखा है, और हम किसी भी बोर्ड से अगर हम पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, तो बोर्ड में इससे संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो जो भी छात्र अगर गणित विषय में कमज़ोर हैं, उन्हें गणित समझ नहीं आता है, परेशानियाँ होती हैं, अगर वो बेसिक से गणित समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो उन्हीं के लिए लाभदायक है, जिन्हें गणित समझने में काफ़ी दिक्कत या परेशानी होती है। यहाँ मैं बेसिक से बेसिक चीज़ों को कवर करते हुए और आपको अपने पार्ट पर लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बहुपद जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी चाहिए, जैसे कि हमें चर के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए, अचर क्या होता है इसकी जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। अगर इस चीज़ को हम समझ गए हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, तो हमें समीकरण की भी जानकारी होनी चाहिए कि समीकरण क्या होता है, समीकरण किसे कहते हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें समझना होगा। अगर हम इन 4 पॉइंट्स को समझ जाते हैं, तो हमें बहुपद समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन 4 पॉइंट से जुड़ता हुआ है हमारा चीज़ है बहुपद है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं चर की। चर क्या होता है? चर अंग्रेजी इसको वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ चर की अगर हम परिभाषित करें इसे, अगर तो होता है इसकी परिभाषा, ऐसी राशियां जिसका मान अनिश्चित होता है, उन्हें चर राशियां या चर कहते हैं। ऐसी राशियां जिसका मान अनिश्चित होता है, उन्हें चर कहते हैं या चर राशियां कहते हैं। चर राशियां या चर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, तो इन्हें प्राय अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। इन्हें प्रायः जो है अंग्रेजी के अक्षरों से दर्शाया जाता है, अंग्रेजी के अक्षरों से दर्शाया जाता है। जैसे अगर हम लें तो XYZ ABCD भी लिया जाता है कभी कभी, लेकिन बेसिक रूप से XYZ ही लिया जाता है। अब यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं कि अनिश्चित का अर्थ होता है कि जिसकी जो निश्चित ना हो, फिक्स नहीं हो, तय नहीं हो, या काल्पनिक एक तरह से ले सकते हैं कि काल्पनिक हो, लेकिन बाद में वो मान वैल्यू तो निकल जाता है, लेकिन वो अभी निश्चित नहीं रहता है कि क्या होगा, संभावित रहता है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब समस्या को समाधान किया जाता है, तब उसकी असली जड़ पकड़ में आती है। अर्थात अगर हम x का मान आपसे पूछें कि x के बराबर क्या हो सकता है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? तो आप कहिए कि x बराबर तो कुछ भी नहीं हो सकता, हमें तो पता ही नहीं है कि x बराबर क्या आ सकता है।
तो x के बराबर क्या होगा हमें ये जानकारी नहीं है, लेकिन हम गणित में इस चीज़ का इस्तेमाल करके x बराबर क्या आएगा यह प्राप्त करते हैं। तो इसका मान जो है अनिश्चित होता है, अर्थात ये कुछ भी आ सकता है। अतः x बराबर कभी हो सकता है 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ सकता है, भिन्नात्मक संख्याएं भी आ सकता है, परिमेय संख्याएं भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है नहीं, यानी इसका मान कोई फिक्स नहीं है, तय नहीं है कि यही होगा x बराबर। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी चर राशियाँ होती हैं उनका मान जो होता है अनिश्चित होता है। और अगर हम अचर की बात करें तो अगर इसे हम अगर परिभाषित करते हैं तो इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी, ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है उन्हें अचर राशियाँ या अचर कहते हैं। अचर राशियाँ या अचर कहते हैं। ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है उन्हें अचर कहते हैं या अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे में अगर हम बात करें तो या इनके अगर हम प्रयोग की बात करें कि हम इनके प्रयोग क्या लेते हैं तो इन्हें प्रायः गिनती के अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। इन्हें प्रायः गिनती की संख्याओं द्वारा दर्शाया जाता है। गिनती की संख्याओं द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। अब बीजीय व्यंजक की बात करते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। आप इसको समझना, चलो समझना, थोड़ा सा समझ लेते हैं। निश्चित का मतलब फिक्स है, अर्थात जैसे मैं कहूँ कि अब पूछे 5 के बराबर क्या आएगा, तो 5 के बराबर 5 ही होगा। 5 कोई भी वस्तु ले लीजिए, आपने 5 कलम ले लिया, 5 कॉपी ले लिया, तो 5 के बराबर तो 5 तो होना चाहिए, 5 से तो कम नहीं रहेगा, यानी इसका वैल्यू फिक्स है कि अगर हमने यहाँ 5 लिख दिया है तो इस 5 बराबर कोई ना कोई वस्तु रहेगी। तो इसका मान जो होता है अचर का वो फिक्स होता है, तय रहता है कि 5 है तो 5 के बराबर होगा, 6 है तो वो 6 के बराबर होगा, 10 है तो 10 के बराबर होगा। वो कुछ ना कुछ इसके समान अनुपात में कोई अनुपात करने इसके समान ही कोई अंक या राशियाँ होनी चाहिए, तो ही वो अचर होगा। अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक। ये बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक जो होता है जब हम इन दोनों को एक साथ मिला के लिखते हैं, गणित की कोई भी संक्रिया करके, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, किसी भी रूप में जोड़ घटाव गुणा भाग, अगर हम किसी भी रूप में इनको लिखते हैं चर अचर को मिला के, अर्थात अंग्रेजी के अक्षर एक्स वाई जेड इनमें से किसी को, चाहे दोनों किसी को मिलाकर, और इधर के कोई भी अंक गिनती की संख्या को एक साथ जब मिलाकर के किसी भी गणितीय संक्रिया द्वारा इनको लिखा जाता है तब वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया कि x + 5, तो इसमें देखिए चर भी है और अचर भी है, दोनों को मिलाकर लिखा गया है, जोड़ के लिखा गया है, तो ये कहलाएगा बीजीय व्यंजक। क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये भी बीजीय व्यंजक है। आप इस तरह भी से लिख सकते हैं 2x² + 5x, ये भी बीजीय व्यंजक है, क्योंकि चर अचर को ही जोड़ा और घटा। जब चर अचर को गणित की कोई भी संक्रिया करा करके एक साथ लिख देते हैं तो वो कहलाते हैं बीजीय व्यंजक। इस तरह से यह भी बीजीय व्यंजक है, यह भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है। साथ ही साथ और भी उदाहरण बहुत सारे देख सकते हैं। y + 3 ये भी बीजीय व्यंजक है। 7y² - 2 ये भी बीजीय व्यंजक है। 7y ये भी बीजीय व्यंजक है। 7x² ये भी व्यंजक, और बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि ये बीजीय व्यंजक। अब हम बात करते हैं समीकरण की। समीकरण क्या होता है? समीकरण जब हम इस बीजीय व्यंजक को शून्य के बराबर मान लेते हैं या कोई भी अंक बराबर मानकर ले लिया जाता है तो वो समीकरण हो जाता है। जैसे मान लीजिए यही हमारा जो बीजीय व्यंजक, हमने इसको शून्य के बराबर मान लिया, तो जब भी किसी बीजीय व्यंजक को शून्य के बराबर मान लेते हैं, या ऐसा समझ लें कि हम बराबर का चिन्ह लगाकर दो पक्ष बना लेते हैं, दायां और बायां पक्ष, तो ऐसी स्थिति में यही बीजीय व्यंजक जो है समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण।
एक्स प्लस 5 बराबर 0 ये समीकरण हो गया। 7x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 लिख दिए, तो यह भी एक समीकरण हो गया। इसे भी हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। इसी तरह से और खूब सारे आप समीकरण देख सकते हैं। y प्लस 3 बराबर 2 ये भी समीकरण है। जरूरी नहीं है कि 0, लेकिन इसमें दाया और बायां पक्ष है, बराबर का चिन्ह है, इक्वल का चिन्ह है। इक्वल का चिन्ह ही होना चाहिए, मेन चीज़ है इक्वल हो, इक्वल का चिन्ह लगा हो, इसमें दायां और बायां पक्ष हो, तो इसे हम कहेंगे कि यह समीकरण है। इसी प्रकार से और भी ले सकते हैं। 7x² माइनस 3x इक्वल टू 8, यह भी हमारा समीकरण है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।